ये डेहरास है जहां पर ना तो ठाकुर बसेंगे और ना ही आम का पेड़ श्रापित। क्या सही है? ये बात सही है? सही है, बिल्कुल 100%। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल क्या कहेंगे? सही है? सही सही सही। क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल सही है? हाँ हाँ सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है ये? मुझे तो अजीब लग रहा है कि इतना बड़ा गांव है, बिगहे में बसा हुआ है और आम का पेड़ यहाँ नजर नहीं आएगा। ऐसा वहाँ हमने अपने आप एक पेड़ लगाया, वो पेड़ बड़ा हुआ, काफी बड़ा हुआ और कोई केवल 2 फल लगी, फिर कुछ न कुछ अपने आप ही सूख गया एकदम। हम पेड़ लगाए अपने घर में आम का, एक आम लगा और उसके बाद सूख गया। ठाकुर श्रापित गांव कैसे बना? मतलब ठाकुर अगर रहना चाहे जबरदस्ती आकर तो से बराबर इस गांव में कोई ठाकुर पनपता नहीं है न। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त मैं गोंडा जिला और विधानसभा करनेलगंज में हूँ। ये डेहरास है जहाँ पर ना तो ठाकुर बसेंगे और ना ही आम का पेड़ श्रापित है। क्या है पूरा मामला, लोगों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम रियलिटी पर विश्वास रखते हैं, दिखाने पर विश्वास रखते हैं, ग्राउंड पे जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या है हकीकत, उससे पहले मैं किसी से बात करूं, सबसे पहले मैं आपको हकीकत दिखा दूं। आइए मेरे साथ फटाफट आ जाइए। देखिए सारे पेड़ आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, कोई ऐसा पेड़ आपको नहीं नज़र आएगा जो यहाँ पर नहीं होगा। सारे पेड़ मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको कोई पेड़ नहीं नज़र आ रहा है तो वो आम का पेड़ है। और जहाँ पर मैं मौजूद है डेहरास, अगर आप यहाँ से निकलकर 100 किलोमीटर इसके आसपास में आप जाएंगे तो लोग इस गांव को जानते हैं भली भांति, लेकिन यहाँ का इतिहास सभी को पता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, यहीं के लोग जो सेवा करते थे, कार्य सेवक यानी आरएसएस में यहाँ के लोग ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है, हालात बद से बदतर है। हम इतिहास पर ही बात करेंगे यहाँ के, यानी जो श्रापित गांव आखिर क्यों बना उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ के हालात पर भी हम ज़रूर नज़र डालेंगे। एक अब सोचने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। मैं नवाबगंज कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के यहाँ जन्मदिन पर गया था। वापस जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। यानी हम और मेरे साथ 2 एंकर मौजूद थी। समझ में नहीं आ रहा था रात में किधर जाएं, तो यहीं इसी गांव के लोग मिले जो मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़े और मुझे अपने घर ले आए। जब घर लाए, रात में मैं बैठा हुआ था, बातचीत हुई तो बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई। तो हमने कहा क्यों ना एक स्टोरी बना लिया जाए। अब आपको जुड़े रहना है, देखना है। चाचा क्या हाल है? ठीक है भैया यहाँ का, लेकिन ये थोड़ा आसपास जो हमारे आसपास जो दिखाई दे रहा है, आपको कैमरे में दिखाया गया है, इसमें तमाम गंदगी है। कोई साफ़ सफाई कर्मी यहाँ नहीं आता है, न कोई यहाँ का ग्राम प्रधान सुनने वाला है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है। तो इसलिए हम सब लोग इससे ज़्यादा बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि ये गांव से बाहर निकलने का ये रास्ता है और करीब करीब सभी लोग गांव से यहीं से निकलकर बाहर जाते हैं। ये श्रापित वाला कहानी क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे थे, तो श्रापित वाला क्या कहानी है भाई? बता रहे थे पूर्वजों में, हमारे पूर्वज लोग ऐसा बता रहे थे कि जब मुस्लिम साम्राज्य था यहाँ पर, मुस्लिम शासक थे। अच्छा, मुस्लिम शासक जब थे तब की बात है। जब मुस्लिम शासक थे औरंगजेब के टाइम में, तब उन्होंने यहाँ की कुछ ठाकुर की लड़कियों को उठा लिया था, जबरदस्ती जबरन उठा कर ले गए थे। यहाँ के लोगों ने गांव से पुकार लगाई, गुहार लगाई, मेरी मदद करो। सब लोग वहाँ गए, लेकिन उन मुग़ल शासकों के पास भारी सेनाएं तैनात थी, आसपास में उनके हथियारबंद बख्तर गाड़ियाँ थीं और उन्होंने इन लोगों को मारा पीटा। लड़की जबरन उठा कर ले गए। तो ये लोग मतलब हार गए तो क्या करते बेचारे, और कहाँ जाते, क्योंकि मुग़ल शासक था। मुग़ल शासनकालीन में उनकी कौन सुनता था, हिंदुओं की। ये परास्त होकर के बेचारे अपने घर रो पीट कर बैठ गए। इन्होंने श्राप दिया कि जाओ इस गांव में, इन ब्राह्मणों के गांव में कोई भी ठाकुर का वंश नहीं चलेगा। यहाँ पर आम का पेड़ वाला मामला क्या है? अब लोग पूर्वज का चल वंशा हम ही लगाए, हम पेड़ लगाए अपने घर में आम का, एक आम लगा और उसके बाद सूख गया। ये देखने के लिए कि आम होता है या नहीं। हाँ, मतलब चेक करने के लिए बढ़िया बोलो, वो हमारा घर इसके पीछे है और चीज़ का ऐसी जगह है, मिट्टी डाल करके खोद कर विधि से यही जानने के लिए कि आम लगता है या नहीं।
तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ये मुझे तो अजीब लग रहा है कि इतना बड़ा गांव है, बिगहे में बसा हुआ है और आम का पेड़ यहाँ नजर नहीं आएगा। ऐसा मतलब ये तो आप लोग बना के कहानी बता रहे हैं, लग रहा है। लगाया घर में, हमने खुद लगाया और नहीं लगा। एक बौर आया, एक आम फरा, उसके बाद सूख गया। हाँ, ऐसे ये भी आंगन में लगाया, चिकनी मिट्टी डाला, सारा कुछ बात है। ये लालता मिश्र वाले घर में आए थे हमारे वहाँ, जो हमारे सामने मकान ये दिखाई दे रहा है सामने, हम यही अभी आपको जानने के दिखाएंगे। लिए लगता है वहाँ ये हमने अपने आप एक पेड़ लगाया, वो पेड़ बड़ा हुआ, काफी बड़ा हुआ, और कोई केवल 2 फल लगी, फिर कुछ न कुछ अपने आप ही सूख गया, एकदम नीचे तक उखाड़ देना पड़ा। ये अजीब सा बात है। अब हमारा तो आइडिया ये है कि यहाँ की मिट्टी जो है ककरीली पथरीली होने के कारण कुछ उसमें कीटनाशक इस तरह के जीव जंतु हैं जो उनकी पतली जड़ों को काट कर सुखा देते हैं। ठाकुर सरापित, वो तो आपको बताया मैंने। जो बसा है। देहरास में कोई डोम था। हाँ, डोम था। डोम था, ये कहानी कहीं और लेकर चले गए। ये सही है। देहरास जो मामला है, डोम का गद्दी थी। हाँ, ये बात सही है। ठाकुर सरापित गांव कैसे बना? मतलब ठाकुर अगर रहना चाहे जबरदस्ती आकर तो हाँ, तब नहीं, वो प्राकृतिक ऐसा दौर को उसको भागना पड़ता। विकास नहीं होगा उनका, बिका 1-2 ने लिया जमीन, लेकिन छोड़कर भागना पड़ा। छोड़ कर भाग गए। कुछ कुदरती इनका मसाल है कि उनका वंश चलता नहीं इस तरह। फिर वहाँ पर बैनामा लिया, झगड़ा हुआ इसी गांव में। ठाकुर बसना चाहे, बहुत बड़े रहे, लेकिन बस नहीं पाए, उनको भाग ही जाना पड़ा। बस यहाँ के जो सांसद हैं उनको वोट मिल जाता है ठाकुरों को। हाँ, वोट तो देना ही देना। वोट जैसे मोदी के नाम पर मिलता है, उनको नहीं लेकिन मिलता। विकास नहीं होता। हाँ, ब्रजभूषण को वोट नहीं देते, मोदी को देते हैं। सत्य ये है। हाँ हाँ। अच्छा, अटल जी के सेवा को किसने किया इसमें से? अरे वो तो बहुत पहले की बात है, कभी हम रहे उनके। अच्छा, आप अटल जी का सेवा कर चुके हैं? टाइपिस्ट वगैरह थे उनके यहाँ। हाँ अच्छा हाँ, उसके बाद नौकरी लग गई, छोड़ छाड़ के बगल हो गई। अच्छा, सेवा कर चुके हैं आप। अटल जी क्या कहते हैं, कैसे व्यक्ति थे? जनपद बहुत अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे अटल जी। देखिए, ये है हमारे भाई राजा साहब। क्या नाम है, पूरा नाम बताइए। राजेश त्रिपाठी। राजेश त्रिपाठी भाई का नाम है। रात में मैं और हमारे साथ 2 एंकर तकरीबन 7 या 6 बज रहे थे, 6 और 7 के बीच की बात है। मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब रात में जंगल में और ऊपर से कोहरा, करीब का आदमी ना दिखे। उस वक्त आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या करें। उस वक्त राजेश त्रिपाठी जी काम आ गए मेरे। सब ऊपर वाले की कृपा है, सब प्रभु की इच्छा है। तो जरा से भी नहीं सोचे आप कि यार इनको घर लेकर जाएंगे, इनकी मदद करेंगे? पता नहीं कौन लोग हैं इस गाड़ी के। ये तो किसी की मदद करना परम सौभाग्य का काम होता है। किसी किसी को ये चीज़ मिलती है, ये कुदरती होता है। सबको ये फल नहीं मिलता है कि किसी की सेवा कर सके। नहीं तो लोग तो अपना आंख बचा के निकलते, यार कहाँ फंसोगे। तो एक सोच, जैसे रास्ते में हमारी गाड़ी खड़ी थी, लूट ले जाते तो क्या करते आप? कोई बात नहीं, अगर हमें लूट लेते तो क्या ले, हमें तो जिंदा छोड़ते। और जितने दिन के लिए हम आए हैं उससे ज़्यादा जी नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा जी नहीं सकते, तो मौत से क्या डरना है। फिर भी मदद करनी है। अटल सत्य है, मदद करनी है। ये हमारे संस्कार में है, हमारे पिताजी ने सिखाया। कभी किसी को अगर देखो फंसा है तो उसको अकेला नहीं छोड़ना, वो चाहे तुम्हें मार ही दे बाद में, क्या पता मौत ही तुम्हारा आप रात में बैठकर हमें बता रहे थे सरापित गांव है, लोगों से हमने जानने की कोशिश की। आपको ये कैसे पता चला? हमने बुजुर्गों से सुना है। चाचा जी, हमारे चाचा जी के पिताजी श्री विशंभर नाथ तिवारी जी, तो उनके पास में बैठता था। शुरू से हमारी आदत रही बुजुर्गों के बीच में बैठना। तो उन्होंने कुछ ऐसे कहानी बताई कि यहाँ का डोम राजा था। जैसे पहले होता था, राजा लोग, बड़े राजा खुश हो जाते थे तो किसी को 2, 4, 10 गांव का राजा बना देते थे। तो एक डोम राजा था यहाँ का, तो वो थोड़ा करेक्टर उसका ठीक नहीं था। और उसके जो डोम किस बिरादरी में आते हैं, किस धर्म में? वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। शेड्यूल कास्ट। तो उसके जो सैनिक थे वो मुस्लिम थे। और उसका जो नेचर था, वो जो भी लड़कियां बताते हैं कि जो शादी होके ब्याह होके अपने घर जाती थी, तो वो उनकी डोली अपने घर रुकवा लेता था। अच्छा, बड़ा नीच ही राजा था वो। वो जो भी था, 2 दिन 1 दिन जब उसका मन भर जाता था, तब वो उन लड़कियों को छोड़ देता था कि ले जाओ। सिलसिला लगातार चलता रहा। हाँ, तो इसमें ठाकुर रहते थे। और फिर एक किसी की लड़की का शादी थी, वो जाना था उसने, तो वो आया यहाँ पे। यहाँ के गांव के बुजुर्गों से मिला, उनसे बोला कि भैया हमारी मुस्लिम की बेटी विदाई। तो
उसने अपनी पगड़ी रख दी, एक ठाकुर साहब थे उन्हीं के पैरों में, कि हमारी इज्जत आपके हाथ में है और हमारी डोली आपके ही गांव से जानी, यही रास्ता है, तो हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने उसको आश्वासन दे दिया, ठीक है आप जाइए, ठाकुर साहब ने। हाँ जो भी होगा हम करेंगे पूरी मदद। तो जब वो डोली जाने लगी तो उनके सैनिकों ने उस डोली को रोक लिया। तो गांव के बिल्कुल शुरुआत में ही एक सुना जा रहा, जो बताया उन्होंने, कि ठाकुर साहब का घर था, उनके एक ही बेटा था और माँ थी विधवा थी। तो लड़का खेत से आया था, नहाने जा रहा था कुएं पे। तो उसकी माँ ने बोला, बेटा नहाना तब, ये अपनी डोरी और जो बाल्टी है रख दो ऊपर ही, ये नहाना तब जब जिंदा बचोगे, या इस लड़की की इज्जत आबरू बचा के। और एक ही बेटा था उनके, ठाकुर साहब की मतलब। तो लड़का वहाँ उन लोगों से उसने लोहा लिया, लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गया, लेकिन उसे इज्जत बचाई उस डोली। तो रात में ये हुआ कि सैनिकों उनको ये हुआ आदेश कि जितने ठाकुर हैं इस गांव में, इन सबको रात ही रात काट दो। मतलब मुसलमान की बेटी की इज्जत एक ठाकुर ने बचा दी। ठाकुर ब्राह्मण मिलके कई लोगों ने साथ दिया उसमें लड़ाई में, कोई अकेला नहीं था वो। तो क्योंकि वो डोम तो ये पगला गया होगा। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, गांव भी है, इसमें 1100-1200 घर हैं ब्राह्मणों के। तो सबने मिलके 2-4-10 लोग थे, जो आपस में हो गया था। तो रातों रात खबर चली, तो इधर वालों को भी कुछ लोग थे बताए कि भैया रातों रात तुम्हारे साथ ये चीज़ होने वाली है, घटना घटने वाली है प्रिय, ठाकुरों के साथ। हाँ, तो आप लोग अपना देख लो। तो वो लोग रातों रात गांव छोड़ के यहाँ से शिफ्ट कर गए दूसरी रियासत में। दूसरी रियासत है जहाँ वो लोग सड़क के उस पार पर भी चले गए। हाँ, तो वहाँ इनके सैनिक जा नहीं सकते थे। तो उसने डोम ने माता का भक्त था, जो ललिता देवी माता का मंदिर हमारे गांव में 400-500 साल पुराना ऐसा कहा जाता है, तो उसका बहुत बड़ा भक्त भी था वो। तो उसने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं ठाकुर वंश को श्राप देता हूँ कि इस गांव में अगर आके बसोगे भी तो तुम्हारा खानदान नहीं चलेगा, उजड़ जाओगे। तो ठाकुरों ने, पंडितों ने तो अच्छा किया ना, किसी के इज्जत के किसी लड़की के आबरू बचाने का काम किया, अच्छी बात है। तो डोम को बुरा लगा। नहीं, तो डोम के खिलाफ किया ना, उसकी अय्याशियों पे लगाम लगाई, तो उसके खिलाफ किया। वो डोम भक्त था। डोम भक्त भी था। तो भक्ति का जो है अलग, भक्ति करते हो आप तो उसका अलग आपको फल मिलेगा। क्या सही है? ये बात सही है? सही है, बिल्कुल 100%। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? सही 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 सही। क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल सही है। हाँ हाँ सच है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो ये गांव की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको तय करना है क्या करना है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।